हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पहले तो आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2024 में हम उम्मीद करते हैं कि 2023 जैसा ही एक शानदार रन मिले और आपके पोर्टफोलियो में जिस तरह का रिटर्न हमने 2023 में देखा उससे भी ज्यादा बेहतर रिटर्न 2024 में मिले। 2024 में काफी कुछ होने वाला है, काफी चुनाव है अमेरिका में, रशिया में, इंडिया में, लेकिन उन सभी चुनावों के जो आउटकम्स होंगे वो स्टॉक मार्केट पर पॉजिटिव पड़े, यही उम्मीद करते हैं। और स्टॉक मार्केट में रेट कट्स का भी एक पॉजिटिव प्रभाव पड़े, उसका पूरा इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर पड़े। इन सभी उम्मीदों के साथ 2024 की एक बेहतर शुरुआत करते हैं। उस शुरुआत के लिए हमारे साथ बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी, ग्रुप चेयरमैन इंडी ट्रेड कैपिटल के जुड़े हैं। सुदीप सर, हाय सर, वेलकम टू आवर शो एंड सर हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर विवेक। आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। सर, 2024 में हम शुरू हो रहे हैं और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 जो कि एक ड्रीम रन कह सकते हैं कि हर शेयर चला। आई मीन ऐसा नहीं कि लार्ज कैप वालों की शिकायत थी कि पहले मिड कैप नहीं चल रहे थे, और मिड कैप वालों की शिकायत थी कि लार्ज कैप चल रहे हैं, उनके मिड कैप नहीं चल रहे। बहुत तरह की शिकायतें रही है पिछले कुछ सालों में। ये 2023 अच्छा रहा। सर, अब 2024 से क्या उम्मीदें करें? देखिए, 2024 से भी बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। और आप जैसे अभी जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे बड़े देशों में इलेक्शंस हैं। यूएस की बात करें, यूके की बात करें, इंडिया की बात करें, और भी देशों में इलेक्शंस हैं। पर इन इलेक्शन के बावजूद उम्मीद ये है कि मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे रहेंगे। एक अगर चाइना को छोड़ दे या एक आधा ऐसा मार्केट छोड़ दे, बाकी मार्केट्स के लिए 2024 भी अच्छा जाना चाहिए। खास मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो निजी मार्केट है, इंडियन मार्केट, इसके लिए सारे जो संकेत अभी तक मिल रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। और ये बहुत अच्छा स्थिति है इंडियन मार्केट्स के लिए। पहली बात तो है, मैं ये पहला चीज फ्लैग ऑफ करना चाहूंगा कि जबरदस्त लिक्विडिटी इंडियन मार्केट में आ रहा है और ये आता रहेगा। डोमेस्टिक लिक्विडिटी की तरफ अगर ध्यान दें, करीबन $2 बिलियन इंक्रीमेंटल, मतलब 17-18 हजार करोड़ हर महीने नया पैसा एसआईपी के जरिए मार्केट में आ रहा है। और टोटल म्यूचुअल फंड में अगर आप दिसंबर में भी देखें, नवंबर में भी देखें, नवंबर 2023 में देखें, तो वहां पे भी करीब 24-25 हजार करोड़ इंक्रीमेंटल पैसा आया है। तो ये एक बहुत बड़ा रकम होता है और ये मार्केट को एक लेवल का स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी बात है एफआईआईस और विदेशी जो निवेशक की बात अगर करें, वहां पे भी एक रिस्क ऑन मूड वापस आ गया है, क्योंकि यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद की जा रही है। यूएस में रेट ब्याज दरें कम होने की संभावना है। 2024 में 3-4 बार रेट कट की बात हो रही है और ये एक पॉजिटिव रिस्क ऑन माहौल क्रिएट कर रहा है, जिसका फायदा इमर्जिंग मार्केट, इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट को मिलेगा। तीसरी बात, यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पहले जब इमर्जिंग मार्केट्स में निवेश करते थे विदेशी निवेशक, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में जाता था। जी। अब क्या हुआ है कि चाइना में बहुत सारे ऐसे समस्याएं आई है पिछले 1-2 सालों में। जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, कुछ उनके पॉलिसीज है, इसके कारण निवेशक अभी घबराए हुए हैं, चाइना में निवेश करना पसंद नहीं कर रहे हैं। और वहां चाइना के निवेश करने के बजाय वो पैसा कुछ हद तक इंडिया में जरूर आएगा और ये एक बहुत बड़ा इंडियन मार्केट के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया में आज तक एफआईआई का टोटल निवेश करीबन $0.6 ट्रिलियन है, मतलब 1 ट्रिलियन से कम है। और चाइना में विदेशी निवेशक का निवेश आज के दिन में $3.5 ट्रिलियन। तो आप मानिए, वहां से अगर 1 ट्रिलियन भी बाहर निकला और उसका आधा भी इंडिया में आया, तो इंडिया में एफआईआई का निवेश डबल हो जाएगा। तो इसका असर इंडियन स्टॉक्स में जरूर आएगा और यही हम लोगों को कॉन्फिडेंट कर रहा है कि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी इंडियन मार्केट को ड्राइव करेगा। इसके अलावा बाकी संकेत जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के कहे, सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, वो सब टेलविंड तो जरूर है। इसके बावजूद और इसके इसके अलावा भी ये जो लिक्विडिटी, ये इंडियन मार्केट को ड्राइव करेगा। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों का मैं एफआईज डेटा देख रहा था। 2019 में पॉजिटिव, 2020 में पॉजिटिव, 2021 और 22 यहाँ पर एफआईज के आउटफ्लो रहे करीब 2 लाख करोड़ के।
और 2023 में शानदार वापसी एफआईज की, और करीब 1,20,000 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने इन्वेस्ट किया। और अगर हम वैसे भी देखें तो दिसंबर मंथ में एक अच्छा एफआईज का फ्लो लगातार इंडियन मार्केट में बना हुआ है, और काफी कुछ महीने ऐसे रहे जहां पर कि एफआईज ने अच्छी खरीदारी की है। खासतौर से मार्च अप्रैल के बाद से एफआईज ने जुलाई अगस्त तक अच्छी खरीदारी की, फिर 2-3 महीने उन्होंने बिकवाली की, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2023 एफआईज की दृष्टि से अच्छा रहा, और मार्केट की दृष्टि से भी। सुदीप सर, अब चूंकि मार्केट में अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना ही होता है लोगों का, और उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि कौन से शेयर्स लिए जाए और कहाँ से पैसा बनेगा। तो सर, हमारे दर्शकों की ये डिमांड है कि 2024 में 12 महीने रहेंगे, तो लाइक 12 महीने में कौन से ऐसे 12 शेयर्स हो सकते हैं जहां पर कि वो निवेश करें जनवरी महीने में, जनवरी 2024 से शुरू करें और दिसंबर 2024 तक उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो प्लीज सर, हमें 12 शेयरों के जरिए मार्गदर्शन करें। विवेक जी, मैं एक एक करके मैं दो दो बिल्कुल दो हिस्सों में इस डिस्कशन को बांट लेता हूँ। पहला हिस्सा तो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसमें देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छा रन हुआ है 2023 में। उम्मीद यह है कि 2024 में लार्ज कैप में अच्छा रन देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लार्ज कैप ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लार्ज कैप ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया। उसके बावजूद कंपैरिजन अगर करें मिड कैप स्मॉल कैप के साथ, तो लार्ज कैप का रिटर्न इतना शानदार नहीं रहा ज्यादातर। तो 2024 में लार्ज कैप में ज्यादा रिटर्न मिलने का संभावना रहेगा। और इसका और एक कारण है, जैसे हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे कि एफआईआईज जोरों से इंडियन मार्केट में आएंगे, बहुत लंबा निवेश करने की संभावना है 2024 में। तो लार्ज कैप में ध्यान जरूर देना चाहिए। और ये लार्ज कैप में दो तीन खास शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा जहां पे निवेशक बेझिझक निवेश कर सकते हैं। पहला कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबसे बढ़िया कंपनी, सबसे बड़ा कंपनी इंडिया का। और इनके इनके जो वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल है वो बहुत जबरदस्त है। एक जो ट्रेडिशनल ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उसको छोड़ भी दे अगर आप, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है, पर उसको अलग रखें तो इसके अलावा रिटेल, जो इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस बन गया है, और डी मार्ट, ट्रेंड, ये सारे कंपनीज का अच्छा रिटर्न देखा है हम लोगों ने। बहुत अच्छा ट्रेंड में बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है। पर रिलायंस रिटेल इनसे कई गुना बड़ा है, और ये सारे रिटेल के सारे सेगमेंट में उपस्थित है। तो ये यहाँ पे जरूर बहुत अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग कहीं ना कहीं होगा, और इसका फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशक को मिलेगा। दूसरा, हम भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, वोडा आइडिया की बात करते हैं, और बट रिलायंस के अंदर रिलायंस जियो जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, वो एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर है। 5G आ गया है, इन्होंने 2G रिप्लेस करने के लिए एक अच्छा हैंडसेट सस्ते में लॉन्च किया है। आरपू शायद 2024 में बढ़ेगा। तो ओवरऑल हम लोग रिलायंस जियो में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों के अलावा जो ग्रीन एनर्जी, जो नई एनर्जी, न्यू एनर्जी की में कामकाज कर रहे हैं, 75,000 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा नतीजा मिलने का संभावना रहेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेशक करंट लेवल पे जरूर निवेश करें, अच्छा नतीजा, अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, एक अच्छा रकम यहाँ पे निवेश करिए। दूसरा शेयर, लार्ज कैप सेक्टर से ही मैं निवेश करने की रेकमेंड करूंगा, लार्सन टुब्रो। देखिए, बहुत जबरदस्त टेलविंड है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में सबसे दिग्गज कंपनी लार्सन टुब्रो है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज मैं एडिशनली बताना चाहूंगा कि लार्सन टुब्रो का जो ऑर्डर बुक है आज, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो करीबन 1/3 ऑफ द ऑर्डर बुक इंटरनेशनल है। और इसमें भी सऊदी अरेबिया से बहुत जबरदस्त ऑर्डर मिल रहा है। जैसे हम जानते हैं, सऊदी अरेबिया में जबरदस्त कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड चल रहा है, और वहां पे L&T एक जाना माना, शायद नंबर 1 नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर एस्टैब्लिश हो चुके हैं। तो बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, और इसमें खास बात यह है कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन अच्छे होते हैं, और लो मार्जिन पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म हो रहे हैं। तो मार्जिन प्रोफाइल L&T का आने वाले दिनों में चेंज हो जाएगा, जो कि इस शेयर को आगे ले जाएगा। लास्ट बात यहाँ पे ये है कि जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन थे, वहां से L&T निकल रहे हैं, निकल गए हैं कुछ हद तक। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया है, और इनके टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि 2023 में दबाव में थे, अब लग रहा है कि यूएस में रिसेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी कंपनीज वापस अच्छा परफॉर्म करना चालू करेंगे। तो सारे जो संकेत है, सारा जो स्थिति है L&T के फेवर में है।
तो यहाँ पे भी निवेशक जरूर खरीदारी करें। तीसरा शेयर लार्ज कैप से जो इसका मैं जिक्र करूंगा वो बीएफएसआई सेक्टर का दिग्गज कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू। पर यहाँ पे मैं निवेशक को अगेन मैं ये कहूंगा कि बेझिझक यहाँ पे निवेश करिए। अच्छा बैंक है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ अगर 7-8% हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो बीएफएसआई सेक्टर का ग्रोथ रफली डबल होना चाहिए, यही थंब रूल होता है। तो करीबन 16-17% ऑन एन एवरेज बीएफएसआई सेगमेंट में ग्रोथ आना चाहिए, और एसबीआई दिग्गज कंपनी होने के नाते शायद यहाँ पे ग्रोथ और भी बेहतर आएगी। क्रेडिट ग्रोथ तो बहुत अच्छा ऑलरेडी आ रहा है इकोनॉमी में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस करेगा तो क्रेडिट ग्रोथ और भी बढ़ेगा। एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर गया है ऑलरेडी, और भी इंप्रूव करेगा। पुराने जो रिटर्न ऑफ एसेट है वहां से भी रिकवरी आएगा। और इसका खास बात और एक है कि सारे जो सब्सिडियरीज हैं इनके, आप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जनरल इंश्योरेंस बात करें, एसेट मैनेजमेंट की बात करें, या कार्ड्स की बात करें, सारे सब्सिडियरीज भी अच्छा परफॉर्म, तो आने वाले दिनों में इसका भी फायदा एसबीआई को मिलेगा। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्थिति में एसबीआई है, यहाँ पे भी बेझिझक निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 3 शेयर सर ने बताए हैं, और तीनों ही लार्ज कैप के दिग्गज अपने अपने क्षेत्र के नंबर 1 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी मार्केट कैप करीब 17.5 लाख करोड़ है, और इंडिया की सबसे वैल्यूएबल और सबसे बड़ी कंपनी कहलाती है स्टॉक मार्केट के लिहाज से। दूसरी कंपनी L&T, जो कि करीब 5 लाख करोड़ की वैल्यू रखती है स्टॉक मार्केट में, और अपने क्षेत्र की सबसे दिग्गज कंपनी ईपीसी स्पेस में देख लीजिए आप। पहले और कैपिटल गुड्स में भी जो इनका बिजनेस रहता था वो भी काफी, इन्होंने सर कुछ बिजनेस अपना श्नाइडर को भी बेचा था, आई थिंक, इलेक्ट्रॉनिक वाला। स्विच गियर जी। तो वहां उसके बावजूद भी इनका बिजनेस वर्टिकल काफी स्ट्रांग और काफी अच्छे नंबर्स कंपनी के रहे हैं। एसबीआई देश का नंबर 1 बैंक, पीएसयू में तो नंबर 1 वैसे भी चलता है, और ओवरऑल अगर हम एडवांस और लोन बुक वगैरह के हिसाब से भी देखें तो सबसे बड़े बैंकों में शुमार, उसके बाद एचडीएफसी बैंक आता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह। सर, ये जो तीनों शेयर्स हैं, इनमें हमने खरीदारी तो इन लेवल्स पर कर लेंगे, लेकिन इनमें टारगेट्स किस तरह से सेट करना चाहिए सर, कितना पोटेंशियल है? मुझे तो लगता है 20% प्लस रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं तीनों तीनों कंपनीज में। पर एक ये ऐसे कंपनीज है जो कि इंडियन इकोनॉमी से पूरा जुड़ा हुआ है। तो अगर इकोनॉमी अच्छा करे, 7-8% का जीडीपी ग्रोथ आए, तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रिटर्न भी मिल सकता है। और ये तीनों शेयर अगर आप देखेंगे, अगर पीयर कंपैरिजन करें या मिड कैप कंपैरेटिव मिड कैप छोटे मोटे कंपनीज के साथ कंपेयर करें, इनका यहाँ इतना बहुत बड़ा 2023 में रन अप भी नहीं हुआ है। लार्सन थोड़ा बड़ा है, पर रिलायंस इतना बड़ा नहीं है। एसबीआई में भी इतना बड़ा डेवलप इंप्रूवमेंट प्राइस का नहीं देखने को मिला है। तो शायद इसका रन अप अभी ड्यू है, और जब एफआईआईज आएंगे तो उनका तो लार्ज कैप की तरफ हमेशा ध्यान रहता है। तो जरूर यहाँ पे बहुत बड़ी खरीदारी होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर एफआईज आएंगे, और इन्हीं शेयरों में सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये दिग्गज शेयर होते हैं और यहाँ पर ही वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 दिग्गज हमें मिल चुके हैं 2024 के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इनमें तो बेहतर रिटर्न मिलेगा ही, लेकिन कुछ एक और शेयर सर ने तैयार किए हुए हैं जहां पर की इन्वेस्टमेंट आप सभी को करना है। सर, आगे कौन से शेयर्स हैं? ये और एक लार्ज कैप का शेयर का मैं जिक्र करूंगा, टाटा स्टील। अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, और इसमें स्टील इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ग्लोबली स्टील चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है, और चाइना का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंडिया से 7 गुना है, 7 टाइम्स वो। तो चाइना को तो बीट करने की संभावना नहीं है, और ये बहुत दूर की बात है। पर पिछले 2 साल में क्या देखने को मिला है कि जो रिलेटिव ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रहा है, वो इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू चाइना। चाइना में डी ग्रोथ हो रहा है या बहुत मिनिमम ग्रोथ हो रहा है स्टील इंडस्ट्री में, वेरएज इंडिया में बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है? इंडिया में इकोनॉमी दौड़ रहा है, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, वेरएज चाइना में इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन पे चला गया है। तो ऑब्वियसली इंडिया में रिलेटिव ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, और इंडिया में स्टील डिमांड जबरदस्त हो रहा है। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया में रास्ते बढ़ेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो ऑब्वियसली स्टील का डिमांड बढ़ेगा, और उसका बहुत बड़ा फायदा डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। तो टाटा स्टील इंडिया का जाना माना स्टील मैन्युफैक्चरर है,
और इंडिया का जमशेदपुर में जो फैसिलिटी है वो लोएस्ट कॉस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी स्टील मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी है दुनिया का, और इसका बहुत बड़ा फायदा टाटा स्टील को मिलेगा। दूसरी बात है, इनके जो इंटरनेशनल बिजनेस थे वहां पे कुछ दिक्कतें थी यूके में पर्टिकुलरली, वो दिक्कतें बहुत हद तक दूर हो गया है। यूके गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गया है, सब्सिडी मिल रहा है, उन्होंने रिस्ट्रक्चर कर लिया अपना यूके का स्टील मिल। तो ये सब से जो ड्रैग उनके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे आता था वो भी नहीं रहेगा। तो ओवरऑल हम लोग बहुत अच्छा साल 2024 एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए, उसमें भी खास तौर पे टाटा स्टील में। तो यहाँ पे भी निवेशक जरूर खरीदारी कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ और एक कंपनी का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ जिसका शेयर में भी बहुत ज्यादा रनअप नहीं हुआ, ये लार्ज कैप में नहीं है, वेल्सपन कॉर्प। ये कंपनी पाइप्स बनाते हैं, नल बनाते हैं, और देखिए अभी क्या है कि ये बहुत सारे कंट्रीज में अपना जो लाइन पाइप उसमें लीडिंग पोजीशन पे है। इंडिया बोले, सऊदी अरेबिया बोले, यूएस बोले, ये तीन जो मेजर मार्केट्स में है वहां पे बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। और सरकार के बहुत सारे जो स्कीम्स है आज के दिन में इंडिया गवर्नमेंट के, उसका बहुत बड़ा फायदा इसको मिल रहा है। एक स्कीम इन्होंने सरकार का है नल से जल, जो पाइपलाइन से जल सब जगह में जाएगा, उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। यूएस में और दुनिया भर में अब गैस, पाइप्ड गैस पे ध्यान दिया जा रहा है, इसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। सऊदी अरेबिया में बहुत जबरदस्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ गुड फैक्टर्स है, इस कंपनी का कोर बिजनेस को मिलेगा। इसके अलावा इस कंपनी में सिंटेक्स जो ओवरहेड टैंक होता है उस कंपनी को एक्वायर किया था, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जबरदस्त बढ़ा रहे हैं। और हम लोगों को लगता है कि एक साल में ये सिंटेक्स का बिजनेस भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करना शुरू करे। तो यहाँ पे भी निवेशक को हम सलाह दे रहे हैं कि निवेश करें, एक साल का नजरिया से अभी निवेश करें। तीसरा कंपनी यहाँ पे सेकंड सेगमेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो है ईवी। सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सबका रुझान है। और इस मैं ये मानता हूं कि ये जो ट्रेंड है, इसमें कौन सा ऑटोमोबाइल कंपनी फाइनली विनर होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। कोई कुछ भी कह ले, कोई एक्सपर्ट कुछ भी कह ले, पर आज ये बताना बहुत मुश्किल है हु विल बिकम द लीडर, हु विल बिकम नंबर 2, हु विल बिकम नंबर 3। पर एक बात तो सही है कि एंसिलरी कंपनीज जो है उनका जो जो सही सेगमेंट में एंसिलरी कंपनीज है उनका डिमांड बढ़ेगा, उसमें लीडर फाइनली कोई भी बने, एंसिलरी का डिमांड तो रहेगा। तो ऐसी एक खास कंपनी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, सोना बीएलडब्ल्यू। दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र में, और इन्होंने अपना पूरा जो जो मैन्युफैक्चरिंग वो ट्वीक कर लिया है ईवी को केटर करने के लिए, और कंटिन्यूअसली इनका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ए व्हीकल जो होता है जिससे मेजर किया जाता है वो बढ़ रहा है। तो और ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक बहुत सारे अच्छे ओईएम टाई अप्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी भविष्य के लिए नजर में रखते हुए फ्यूचर एक थिंकिंग के हिसाब से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। पर फ्यूचर थिंकिंग मतलब ये नहीं है कि आज कुछ नहीं मिलेगा, अभी भी रिटर्न मिलेगा, पर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी सोना बीएलडब्ल्यू से। बिल्कुल। तो सर ने 6 शेयर बताए, जिसमें से 4 लार्ज कैप सर ने डिस्कस कर लिए हैं, रिलायंस, एल&टी, एसबीआई और टाटा स्टील। ये 4 शेयर 12 शेयरों में से लार्ज कैप श्रेणी के आ चुके हैं, जहां पर कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2024 के लिए। और ये सिर्फ 2024 में ही नहीं, अगर जीडीपी ग्रोथ और सब कुछ मैक्रो इंडिकेटर सभी बहुत अच्छे चलते हैं तो आप इनको आगे भी देख सकते हैं। रिटर्न पोटेंशियल 20% का है। फिर हम थोड़ा सा क्वालिटी मिड कैप्स पर आ रहे हैं, और उसमें सर ने पहला शेयर बताया वेल्सपन कॉर्प, और दूसरा शेयर बताया सोना कुमस्टार, बीएमडब्ल्यू के, सोना बीएलडब्ल्यू के नाम से आता है। यहाँ पर करीब 600 के ऊपर का रेट चल रहा है इस काउंटर का। यहाँ पर आप ईवी की स्टोरी को प्ले कर सकते हैं। सर, ये जो क्वालिटी मिड कैप्स हैं इनमें भी 20% का ही हम अपसाइड लेकर चले या कुछ इससे ज्यादा कर सकते हैं? रीजनेबल अपसाइड लेके चलना चाहिए, पर शायद रिटर्न उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो मैं तो 20% का ही बताऊंगा। हर जगह पे मैं 20% का टारगेट दे रहा हूँ, पर रिटर्न शायद डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई मिलेगा हर शेयर में। बिल्कुल। 2023 में देखिए, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया, सबसे बड़ा रिस्क आजकल यही कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट को इग्नोर करना, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, ये सबसे बड़ा रिस्क है। और 20% का रिटर्न
आपको मिला एफडी के रिटर्न 7%। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से ही ड्राइव होते हैं, वहां भी 15 से 20% के रिटर्न मिले। आप अगर लोकल बिजनेस भी करते हैं तो आजकल इंडिया में अभी भी जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं, या तो इंटरेस्ट पर जो पैसा चढ़ाते हैं वो 1.5%, 1% पर चढ़ाते हैं, तो मंथ जो उनका ईयरली रिटर्न आता है 12 से 18% आता है, जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क तब भी इन्वॉल्व होता है। उतने रिस्क के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में भी एंट्री कर रहे हैं तो 18 से 20% का रिटर्न आपको इंडेक्स भी दे रहा है। सुदीप सर, अगर देखें तो जो एक लोकल बिजनेसमैन से जब बात होती है तो वो कहते हैं 1.5% पर तो हम पैसा आराम से चढ़ा ही देते हैं, आप बताइए कि आप कितना रिटर्न निकाल पाएंगे। सर, ये इंडियन बिजनेसमैन की एक्चुअली क्या सर, जॉब वाले लोग तो आ रहे हैं, एसआईपी 17,000 करोड़ के पार आज हो गई है। 20% जितना भी टोटल म्यूचुअल फंड है उसमें ऑलमोस्ट 20% अब एसआईपी कंट्रीब्यूट कर रही है। दैट मीन्स कि इंडिया में अगर ओवरऑल फ्लो देखें इक्विटी में तो करीब 80 से 85 हजार करोड़ रुपए पर मंथ का आ रहा है। अगर म्यूचुअल फंड उसको 22 ट्रेडिंग सेशन में भी इन्वेस्ट करे तो सर 3-4 हजार करोड़ रुपए उनके पास डेली होते हैं। एफआईज अगर करें या नहीं करें तब भी हमारा इंडियन मार्केट तो शायद नहीं गिरेगा, इजीली नहीं गिरेगा। अ, सर, इस मेंटेलिटी को कैसे दूर करें कि ये जो 1.5% वाले जो लोग हैं ये इंडियन मार्केट में इजीली नहीं आते हैं। देखिए, अगर इक्विटी का रिटर्न देखिए, अगर आप चुन के शेयर में निवेश कर सकते हैं तो आपको तो 1.5% से बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आप देखिए पिछले साल 2023 की बात करें, क्या फैंटास्टिक रिटर्न दिया है। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने डबल ट्रिपल हो गया है एक साल के अंदर। तो इक्विटी मार्केट तो आपको टेस्ट करता है, आपका पेशेंस को टेस्ट करता है और आपका शेयर चुनने का स्किल को टेस्ट करता है। अगर आपने सही शेयर चुना है और उसमें आप निवेशित रहे तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। अब मैं रिलायंस का मैंने जिक्र किया, रिलायंस के अंदर मुझे तो लगता है 3 और रिलायंस अभी है। तो मतलब एक्चुअली ये 4 कंपनीज है, एक ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है, हाँ, एक रिटेल है, एक टेलीकॉम है और एक न्यू एनर्जी बिजनेस है। तो ऐसे बहुत सारे, लार्सन टुब्रो बेहतरीन कंपनी है। हम कंस्ट्रक्शन में छोटे छोटे कंपनी ढूंढ के रिकमेंड करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे इनका बेहतरीन कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल। टाटा स्टील देखिए, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल। तो मतलब यहाँ पे तो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न मिल सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो मल्टीपल टाइम्स आपको रिटर्न मिल सकते हैं और 18% पर आप अपना रिटर्न कैप कर लेते हैं जब आप इंटरेस्ट पर पैसा डालते हैं। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट में करते हैं और एफडी में डालते हैं तो 7% से ज्यादा, 7-8% से ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता है। और स्टॉक मार्केट में संभावना ये है कि कितने भी मल्टीपल में मिल सकता है। हो सकता है आपका पैसा डबल हो जाए, हो सकता है 50% भी रिटर्न मिले, हो सकता है 30% मिले, 15% भी मिले, नेगेटिव भी मिल सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में। सुदीप सर, कुछ और शेयर सर जहां पर कि आप दाव लगाना चाहेंगे। एक हटके शेयर है प्राज इंडस्ट्रीज। ये बायो एनर्जी बायोफ्यूल सेगमेंट का दिग्गज प्लेयर है। करीबन 60% मार्केट इनके पास है आज के दिन में। और सरकार का एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी फेवरेबली चेंज हो रहा है, हुआ है और आगे भी और भी होगा। इसके चलते इनका कामकाज का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी इन्होंने अपना अच्छा कदम रखा है और अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। और ग्लोबली बायोफ्यूल इज बीइंग एनकरेज्ड क्योंकि ये रिन्यूएबल है, ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो इसीलिए आने वाले दिनों में इनका स्कोप और भी सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करेगा। वेल मैनेज कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे भी निवेशक जरूर निवेश कर सकते हैं। 1 ईयर प्लस का टाइम होराइजन से अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना है। दूसरा, इस सेगमेंट का दूसरा कंपनी का मैं जिक्र करूंगा, वो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक है, ज्वेलरी स्टॉक है, कल्याण ज्वेलरी। मैं टाइटन का बात नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे है, अच्छा काम करता है, बट टाइटन के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, पर सिमिलर बिजनेस में है। टाइटन का ज्वेलरी बिजनेस की बात अगर करें, सिमिलर सेगमेंट में है, सिमिलर बिजनेस में है। पिछले कुछ महीनों पहले आईपीओ हुआ था, अच्छा लिस्टिंग हुआ था और लिस्टिंग के बाद से अच्छा कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी का खास बात यह है कि इन्होंने एक यूनिक मॉडल के जरिए एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल है। और इस मॉडल के जरिए एक्सपैंड करने से इनका बेनिफिट क्या है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिग्निफिकेंटली बेटर हो रहा है। कि क्योंकि एक्सपेंशन में इनका खर्चा बहुत कम हो रहा है और फ्रेंचाइजी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो कंपनी का कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा हो रहा है।
तो पहले क्या था, साउथ इंडियन मार्केट्स में इनका एक्सपेंशन, इनका ब्रांचेस थे। अब नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन चल रहा है फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू, बट बहुत जबरदस्त। अब ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि साउथ इंडियन मार्केट में मार्जिन कम होते हैं और नॉर्थ और ईस्ट में मार्जिन ज्यादा है। तो ये इंक्रीमेंटल मार्जिन वाला बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है। और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की अगर बात करें, वहां पे भी कॉस्ट इफेक्टिव फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए वेस्ट एशिया में बहुत अच्छा एक्सपेंशन चल रहा है इनका। तो इसका भी बहुत बड़ा फायदा कल्याण को मिलेगा। तो ओवरऑल हम लोग ये मानते हैं कि इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ बरकरार रहेगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में कल्याण ज्वेलर है, यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल, तो कल्याण ज्वेलर और अपने सेगमेंट की दूसरी दिग्गज कंपनी और प्राज इंडस्ट्री सर ने बताया, जो कि इथेनॉल के लिए जो इक्विपमेंट बनाती है उसकी बेस्ट कंपनी इंडिया की सर ने बताई है। और मिड कैप में अब 4 शेयर हमारे को मिल चुके हैं, वेल्सपन कॉर्प, सोना कुमस्टार, प्राज इंडस्ट्री और कल्याण ज्वेलर। सर 4 मिड कैप हो गए हैं और 4 लार्ज कैप हो गए हैं। अब हम स्मॉल कैप की साइड बढ़ेंगे या मिड कैप में ही अभी हमारा थोड़ा बहुत थोड़ा पोर्टफोलियो बहुत मिड रहेगा? कैप में ही रहते हैं, जी ज्यादातर स्मॉल कैप में थोड़ा हिम्मत नहीं होता है। जी। ऐसी बात नहीं है कि बुरे कंपनीज है, वहां पे भी अच्छे कंपनीज है। पर अगर निवेशक को रिकमेंड करना है, थोड़ा सेफ खेलने का ही सलाह देंगे। तो श्योर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का जबरदस्त फोकस है। और इसके साथ जुड़ा हुआ कंपनी है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, सेकंड लार्जेस्ट प्लाईवुड कंपनी कंट्री का है। और बहुत अच्छा एक्सपेंशन इन्होंने कंप्लीट किया है रिसेंटली, और जिसके जरिए इनका कैपेसिटी बहुत बढ़ गया है। और आने वाले दिनों में जो बिल्डिंग बूम चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन बूम चल रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा। अब हम लोग देखते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस में बहुत अच्छा काम चल रहा है, सीमेंट में अच्छा काम चल रहा है। उसके साथ साथ ये जो बिल्डिंग मटेरियल वाले कंपनीज हैं, वहां पे भी बहुत अच्छा स्कोप आ रहा है। और जो थोड़ा इवॉल्व सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज हैं, उनका फ्यूचर बहुत तगड़ा है। और आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम लोगों को लगता है कि ये सब कंपनीज अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये हिसाब से हम लोग ग्रीन प्राई इंडस्ट्रीज को चुन रहे हैं, वेल मैनेज कंपनी है। यहाँ पे निवेशक निवेश करिए, 1 साल प्लस का नजरिया रखिए। जी। तो ग्रीन प्राइड इंडस्ट्री एक और शेयर हमारे पोर्टफोलियो में जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और कल्याण ज्वेलर के बाद अब ग्रीन प्राइड इंडस्ट्री अपने सेगमेंट की दिग्गज कंपनियों में से एक। जब भी आप प्लाई बोर्ड लगवाते हैं तो आपको दो नाम तो सीधे तौर पर आते हैं, सेंचुरी प्लाई बोर्ड और ग्रीन प्लाई। और उनमें से एक जो ग्रीन प्लाई कंपनी है, सर ने उस पर दाव लगाया है। सर नेक्स्ट शेयर कौन सा रहेगा अपना? ये मैं फिर वापस लार्ज कैप में जा रहा हूँ। ओके। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो गया, साथ में सीमेंट, जो कि एक एब्सोल्युटली क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है। ये सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर जबरदस्त हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक कंपोनेंट है सीमेंट। रियल एस्टेट में बूम है, बेसिक कंपोनेंट है सीमेंट। तो आप किसी भी तरह देखें, इरिगेशन, पावर प्लांट, हर जगह पे सीमेंट इज वेरी क्रिटिकल। और ये सीमेंट का सबसे बड़ा कंपनी है अल्ट्राटेक। और सीमेंट इंडस्ट्री में एक मैं ये कहूंगा कि मिनी रेवोल्यूशन हो रहा है। जो सारे छोटे कंपनीज हैं वो खरीदे जा रहे हैं लार्जर कंपनीज के द्वारा, और इसके चलते इनका कैपेसिटी बढ़ रहा है। पिछले दिनों ने ग्रुप ने केशोराम के सीमेंट कैपेसिटी एक्वायर किया है, उसके जरिए इनका जो ओवरऑल कैपेसिटी वो बढ़ रहा है। और ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन भी चल रहा है। सबसे सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी विद लार्जेस्ट कैपेसिटी तो है ही। और उम्मीद ये है कि सीमेंट का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। ये पैन इंडिया प्लेयर है, तो हर जगह पे इनका प्रेजेंस है। तो किसी भी पॉकेट में डिमांड का बेनिफिट मिले तो अल्ट्राटेक को जरूर वो बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल अभी भी रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और हम लोगों को लगता है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसके जरिए सीमेंट कंपनीज का वैल्यूएशन किया जाता है, उसके हिसाब से अभी भी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे निवेशक बेझिझक खरीदारी कर सकते हैं, 1 साल का नजरिया। बिल्कुल, तो 1 साल के नजरिए के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। और इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी और बिरला ग्रुप की कंपनी, और शानदार इस कंपनी में रिटर्न्स देखने को मिले हैं निवेशकों को। और यहाँ पर जब आप देखते हैं एक कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इंडिया का, कि सड़क बन रही है, डैम बन रहे हैं,
फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो सीमेंट यूज होता ही है। और सीमेंट में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत ही एक कह सकते हैं कि जरूरी है। इस समय समय की मांग है। सर, अब 2 शेयर रह गए हैं, 10 शेयर हो चुके हैं। आगे 2 शेयर्स बताइए कि हमारे दर्शकों के लिए कि हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें। एक शेयर मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कि फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, अरविंद फैशंस। देखिए, दो चीज ट्रेंड बहुत साफ है। एक तो मैरिज सीजन बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, तो वहां पे मैरिज रिलेटेड जो क्लोथिंग है उसका डिमांड बढ़ रहा है। दूसरा, बैक टू ऑफिस तो हो ही गया है। ज्यादातर हम लोगों का तो बहुत पहले ही हो चुका है। बाकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और जो बैक टू ऑफिस पूरा नहीं हुआ था उनका भी पूरा हो रहा है। तो ऑब्वियसली फॉर्मल क्लोथिंग का डिमांड भी बढ़ रहा है। बहुत सारे दिग्गज ब्रांड अरविंद फैशंस के पास है और डिमांड तगड़ा हो रहा है। ओवरऑल कंजम्पशन, इंडिया कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इसका भी बहुत बड़ा फायदा जो जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है उनको मिलेंगे। नए नए जो ब्रांड्स ला रहे हैं, इनरवेयर ब्रांड्स आ रहे हैं, ये सारा इस कंपनी को और भी तगड़ा करेगा। आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन मिलने की संभावना है। और यूके के साथ जो एफटीए एक स्टेज तक निगोशिएट हो चुका है, उम्मीद ये है कि बहुत जल्द हो जाएगा। उसका भी फायदा बहुत सारे जो गारमेंट्स में है, जो टेक्सटाइल्स में है, उनको मिलेगा। उसमें से ये कंपनीज को भी मिलेंगे। तो यहाँ पे भी अरविंद फैशन में हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं निवेशक को। 1 साल का इसका टाइम होराइजन है। तो यहाँ पर अब फैशन इंडस्ट्री का भी शेयर जुड़ चुका है, और अरविंद फैशन एक बेहतरीन कंपनी, अरविंद लिमिटेड, अरविंद फैशन। तो आपको अरविंद फैशन चुनना है। 400 से ऊपर का शेयर है। और अगर अरविंद लिमिटेड देखेंगे तो वो 200 की रेंज में मिलेगा। तो आपको फैशन वाला चुनना है। तो यहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं आने वाले 1-2 साल में, क्योंकि जिस तरह का सर ने बताया, ट्रिगर्स जो है उनका एक बेहतर बेहतर फायदा इस कंपनी के फंडामेंटल्स में मिलेगा। सर, लास्ट शेयर कौन सा रहेगा? देखिए, फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ एक नया कंपनी पिरामल फार्मा का मैं जिक्र करूंगा। जैसे हम जानते हैं, जो डिमर्जर हुआ पिरामल इंडस्ट्रीज का, उसके जरिए ये कंपनी अलग से लिस्टिंग हुआ। और उसके बाद प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। पर सारे जो संकेत अभी मिल रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं इस कंपनी के, डेट रिडक्शन हो चुका है, नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली हर फ्रंट पे इंप्रूव कर रहे हैं। और हम लोगों को लगता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो अपस्विंग, जिसकी उम्मीद अगला 2 साल में किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा पिरामल फार्मा जैसे कंपनीज को मिलेगा। और यहाँ पे ये मैं कहना चाहूंगा कि ये पिरामल फार्मा और पिरामल ग्रुप का जो प्रिंसिपल रहा है, बहुत ही फ्लेक्सिबल रहा है। तो वो रिजिडली किसी मॉलिक्यूल या किसी ब्रांड के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, तो अपॉर्चुनिस्टिक वे पे काम करते हैं। और हम लोगों को लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। तो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से और परफॉर्मेंस, पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस जो नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको रेकमेंड कर रहे हैं। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है। यहाँ पे निवेशक बेझिझक 1 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। अच्छा मुनाफा मिलने का संभावना रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि एक मिड कैप में थोड़ा सस्ता शेयर सर ने दे दिया है लास्ट में फाइनली। और एक अच्छी कंपनी यहाँ पर की सारे ही जो सर ने शेयर दिए हैं, सारे ही शानदार, अपने ग्रुप की दिग्गज कंपनियों में से एक सर ने ढूंढ कर दिए हैं। हम रिपीट कर देते हैं दर्शकों के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदना है। 20% अपसाइड सभी शेयरों में सर ने एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 के लिए। L&T आपको दूसरा शेयर मिलेगा, जहां पर कि 20% अपसाइड करंट मार्केट प्राइस से मिलेगा। SBI, जहां पर कि अभी खरीदेंगे तो 20% ऊपर का टारगेट आप लगा सकते हैं। टाटा स्टील, यहां पर भी आप 20% अपसाइड पोटेंशियल के लिए आप इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेलस्पन कॉर्प, यहाँ पर आप 20%, और अगर और अच्छे चलते हैं तो यहाँ पर आप अपने टारगेट्स रिवाइज कर सकते हैं। सोना कुमस्टार, प्राज इंडस्ट्री और कल्याण ज्वेलर, ये 3 शेयर और रहेंगे मिड कैप कैटेगरी से। सोना कुमस्टार में भी यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न पोटेंशियल है, ईवी का प्ले। प्राज इंडस्ट्री में इथेनॉल का प्ले, इथेनॉल ब्लैंडिंग जो हो रही है उसके इक्विपमेंट बनाती है। कल्याण ज्वेलर, जहां पर की ज्वेलरी कंपनीज की दूसरी दिग्गज बड़ी कंपनी आफ्टर टाइटन। ग्रीन प्लाई, अपने सेगमेंट की दिग्गज। अल्ट्राटेक, सीमेंट की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी। अरविंद फैशन, जहां पर की फैशन इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी होती हुई मिलेगी। और पिरामल फार्मा, जिस तरह के फंडामेंटल टर्न अराउंड हो रहे हैं,
उसके बेसिस पर सर ने ये पिक किया है 12 शेयर, जहां पर कि आप 20% रिटर्न अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इंडिया की जीडीपी अच्छी चलती है, इकोनॉमी अच्छी चलती है, तो हम रिव्यू भी करेंगे, सर को एक बार फिर थोड़ा सा सर से समय लेंगे और उस समय उन शेयरों पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, और हमारे दर्शकों का ये 2024 का साल एक पॉजिटिव नोट पर शुरू कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।